एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन या दैवी विद्या है और एस्ट्रोलॉजी की एक ब्रांच है जिसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या संहिता ज्योतिष कहते हैं, राइट। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के बारे में आजकल हम आपको बता रहे हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो अभी इसको कुछ दिनों पहले हमने शुरू किया है, तो एक एक करके सब टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों के परिवर्तन से, क्योंकि ग्रह सूर्य के चारों तरफ अपनी अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं सारे ग्रह, तो ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों के परिवर्तन से बहुत सारे लोगों पर जो उसका असर पड़ता है, एक सामूहिक रूप से बहुत सारे लोगों पर जो असर पड़ता है, उसी को मुंडेन या एस्ट्रोलॉजी या संहिता ज्योतिष कहते हैं। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो है रोहिणी प्रवेश चक्र। वो रोहिणी प्रवेश चक्र, रोहिणी एक नक्षत्र का नाम है और रोहिणी में जब प्रवेश होता है तो उससे जो चक्र बनता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इससे वर्षा का अनुमान लगाते हैं कि वर्ष भर, किसी वर्ष में मान लीजिए हमें वर्षा का पता करना है कि वर्षा कैसी होगी, साधारण वर्षा होगी या बहुत अच्छी वर्षा होगी, फसल अच्छी होगी और चीज़ों के दाम कम होंगे, या वर्षा बहुत ज़्यादा हो और इतनी ज़्यादा हो कि वो उसमें बाढ़ आ जाए या फसल नष्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, या वर्षा बहुत कम हो, अकाल पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें इससे देखी जाती हैं और उसकी वजह से फिर फसल कैसी होगी और चीज़ों के दाम कम होंगे, ज़्यादा होंगे, उसका असर जनता के ऊपर पड़ता है, जनता सुखी होगी, दुखी होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें आती हैं। तो रोहिणी प्रवेश चक्र से वर्षा के बारे में अनुमान लगाते हैं और उससे फसल कैसी होगी ये पता करते हैं इससे, राइट। तो रोहिणी प्रवेश चक्र में 28 नक्षत्र लिए जाते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं और 28वां का मतलब अभिजित नक्षत्र जो है 28वां होता है। तो अभिजित को मिला के 28 नक्षत्र को 4 ग्रुप्स में अरेंज करते हैं। ये समुद्र, तट, संधि और पर्वत, इस तरह से 4 ग्रुप्स में इसको अरेंज किया जाता है, समुद्र, तट, संधि और पर्वत। और इसमें डिफरेंट नक्षत्र रखे जाते हैं। नक्षत्रों के नंबर और नाम फिक्स होते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुख्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, इस तरीके से सबके नंबर और नाम फिक्स हैं। और ये समुद्र है, तट है, संधि और पर्वत, ये 4 ग्रुप्स हैं जिसमें कि डिफरेंट ये नक्षत्र रखे जाते हैं, राइट। अब इसको हम कैसे देखें? इसके लिए क्या करते हैं कि रोहिणी का वास देखते हैं। रोहिणी किस जगह रोहिणी का वास है, कहाँ है रोहिणी। तो रोहिणी का वास देखने के लिए सूर्य जिस दिन मेष राशि में प्रवेश करता है, ये देखिए सूर्य का मेष राशि में प्रवेश, उस दिन का नक्षत्र नोट कर लेते हैं। उस दिन का नक्षत्र मतलब चंद्रमा उस दिन किस नक्षत्र पे है, वही उस दिन का नक्षत्र हो जाएगा। तो सूर्य जिस दिन मेष राशि में प्रवेश कर रहा है उस दिन का नक्षत्र हमने नोट कर लिया और उस नक्षत्र की जो संख्या है वहाँ से रोहिणी नक्षत्र की संख्या को गिना हमने, राइट। सूर्य जिस दिन मेष राशि में प्रवेश हुआ उस दिन का क्या नक्षत्र है उसको नोट किया, उस नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र तक की क्या संख्या आएगी इसको नोट किया। तो वो संख्या जिस ग्रुप में हो वहीं पर रोहिणी का वास होगा। इसमें या तो समुद्र में रोहिणी वास आएगा या तट में या संधि में, पर्वत में, राइट। इस तरह से मान लीजिए कि जैसे अश्विनी नक्षत्र है, अगर अश्विनी नक्षत्र है उस दिन का नक्षत्र जिस दिन की सूर्य जो है मेष राशि में प्रवेश हुए उस दिन का नक्षत्र मान लीजिए अश्विनी है, तो अश्विनी से आप रोहिणी तक गिने। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मैंने 4 नंबर आया। 4 नंबर देख लीजिए कहाँ पर है, 4 नंबर संधि में आता है, यानी संधि वाले ग्रुप में यहाँ पर रोहिणी का वास होगा। और इसका फल अब बताते हैं किस तरीके से फल होगा। तो समुद्र, तट, संधि और पर्वत 4 ग्रुप्स में इन नक्षत्रों को अरेंज किया है। अब समुद्र में मान लीजिए कि अगर ये रोहिणी का वास है तो इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 9, 15, 16, 22 और 23 ये इस नंबर के नक्षत्र इसमें रखे जाते हैं। अब मान लीजिए कि अगर रोहिणी वास समुद्र में आ रहा है, इसके मतलब क्या होगा कि भारी वर्षा होगी, बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। और ऐसी जगह देश में जहाँ की सूखा पड़ता है या वर्षा बहुत कम होती है वहाँ भी अच्छी वर्षा होगी। और इसके अलावा समुद्र से मिलने वाली जो चीज़ें हैं उनका उत्पादन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा मात्रा में होंगी। और इसके अलावा इससे इतनी ज़्यादा बारिश होगी कि बाढ़ भी आ सकती है। तो ये फसल अच्छी होगी या फसल कहीं नष्ट भी हो सकती है।
और अगर फसल अच्छी हो रही तो वस्तुओं के दाम कम हो जाएंगे, जनता सुखी रहेगी। ये हुआ समुद्र के बारे में। सेकंड ग्रुप जो आता है तट है। तट में अगर मान लीजिए कि रोहिणी वास आता है तो इसमें 3 नंबर, 7 नंबर, 10, 14, 17, 21, 24 और 28 नंबर, या 28 मतलब अभिजित, ये नक्षत्र आते हैं। तो अगर ये रोहिणी वास इस तट में आ रहा है तो इसका फल क्या होगा, इसमें अच्छी वर्षा होगी। अगर तट में इस ग्रुप में अगर वो रोहिणी वास आ रहा है तो वर्षा बहुत बढ़िया होगी, फसल अच्छी होगी, चीज़ों के दाम कम हो जाएंगे, जनता खुश रहेगी, किसान भी खुश रहेगा, राइट। तीसरा ग्रुप जो है वो संधि है। संधि एक ग्रुप है जिसमें कि 4 नंबर, 6 नंबर, 11, 13, 18, 20, 25 और 27वां नक्षत्र इसमें रखा जाता है। अब ये अगर रोहिणी वास इसमें आ रहा है, संधि में आ रहा है, तो इसका क्या फल होगा। तो अगर संधि में आ रहा है तो इससे खंड वृष्टि होती है। खंड वृष्टि का मतलब होता है कि कहीं बारिश हो रही, कहीं सूखा पड़ रहा है, यानी कंपैरेटिवली बारिश कम होगी और कहीं सूखा पड़ जाएगा। फसल कम होगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, घास चारा ज़्यादा होगा लेकिन भूसा जो है जानवरों का ये कम हो जाएगा। तो इस तरीके से उसको संधि वाला ये फल आपको मिलेगा। अब मान लीजिए कि अगर पर्वत वाले ग्रुप में आता है, यानी रोहिणी वास जो है वो पर्वत वाले ग्रुप में, मतलब कि 5 नंबर, 12 नंबर, 19 और 26 नंबर का अगर नक्षत्र है ये रोहिणी वास का, तो इसमें पर्वत वाले ग्रुप में आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आने से वर्षा कम होगी, वर्षा कम होगी, अनाज चारे की कमी हो जाएगी, पशु और जनता को कष्ट होगा, चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाएंगी, किसान भी दुखी होगा, उसकी फसल नष्ट होगी। इस तरीके से ये वर्षा यहाँ काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये 28 नक्षत्रों को 4 ग्रुप्स में रखा गया है, समुद्र, तट, संधि और पर्वत, इसके बारे में बताया। और ये सूर्य रोहिणी वास कैसे देखते हैं ये भी फिर बताया। फिर से बता देते हैं कि सूर्य अगर मेष राशि में जिस दिन प्रवेश करता है तो उस दिन का नक्षत्र आप नोट कर लें, यानी चंद्रमा किस नक्षत्र में है उस दिन का नक्षत्र मालूम हो जाएगा। उस नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र तक की संख्या को गिनिए और वो संख्या जिस ग्रुप में आ रही है इसको आप नोट कर लें, तो वही जो है वो रोहिणी का वास होगा, वहीं पर रोहिणी का वास होगा, राइट। अब ये ऋषियों ने ये भी बताया कि तो रोहिणी वास, इससे आपको अंदाज लग जाएगा किसी वर्ष कैसी वर्षा होगी और चीज़ें सस्ती होंगी, महंगी होंगी, फसल कैसी होगी, सब तमाम चीज़ें आपको पूरे वर्ष भर का एक आइडिया लग जाएगा। अगर ये रोहिणी वास जो है इससे आप समय का वास भी देख सकते हैं, उसको समय का वास कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि रोहिणी वास समुद्र में आ रहा है, रोहिणी वास अगर समुद्र में आ रहा है तो ये बताते हैं कि समय का वास जो है वो माली के घर में होगा। माली के घर का कहने का मतलब कि अच्छी वर्षा, अच्छी फसल, ज़्यादा सब्जी और फल का उत्पादन होगा, चीज़ें सस्ती होंगी और लोग खुश रहेंगे। तो ये जो समय का वास होगा, अगर समुद्र में ये आता है, समुद्र वाले ग्रुप में रोहिणी वास, तो समय का वास जो है वो माली के घर होगा। अगर मान लीजिए कि रोहिणी वास अगर तट में आ रहा है, रोहिणी वास अगर तट में आ रहा है तो समय का वास जो है धोबी के घर में होगा। धोबी का घर कहने का मतलब कि बारिश बढ़िया होगी, तालाब, झील और ये नदियाँ ये सब पानी से भरी रहेंगी, पानी की कोई कमी नहीं होगी, फसल बहुत बढ़िया होगी और चीज़ें सस्ती होंगी और लोग खुश रहेंगे। अगर रोहिणी वास मान लीजिए कि संधि में आ रहा है तो समय वास कहाँ जाएगा। रोहिणी वास अगर संधि में है तो समय का वास जो है व्यापारी के घर में होगा। व्यापारी के घर कहने का मतलब ये है कि फिर वो वर्षा कम है, अनाज, फसल, सब्जी ये सब जो है इनकी मात्रा कम होगी, उत्पादन कम होगा, ये महंगी होंगी और कानून व्यवस्था वाला जो है ये सब खराब हो जाएगी। अगर रोहिणी वास मान लीजिए कि पर्वत में है तो समय का वास जो है वो कुम्हार के घर में होगा। ऐसा कहा जाता है रोहिणी वास अगर पर्वत में है तो समय का वास कुम्हार के घर में होगा, वर्षा बहुत कम होगी और फसल बहुत कम होगी, सब्जी और ये फल और अनाज ये सब इनकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, राजनीतिक उथल पुथल मची रहेगी। इस तरीके से ये रोहिणी वास और समय वास के बारे में आपको बताया। तो ये एकदम सटीक चीज़ें आती हैं इससे। अगर ये आप अनुमान लगाएं कि किसी भी वर्ष का आप ले लें कि उस वर्ष में वर्षा साल भर कैसी रहेगी, फसल कैसी रहेगी, चीज़ें सस्ती होंगी, महंगी होंगी और जनता के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, इसको आपको बताया। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है रोहिणी प्रवेश चक्र। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और अगर किसी ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ये सारे हमारे वीडियोस जो हैं नज़र आएंगे
और आप इसको समझ पाएंगे और स्टडी कर पाएंगे। थैंक यू।